एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी ने बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्ट रही थी। उसके बच्चा होने वाला था। मैं दर्द में थी। उनकी पीड़ा देखकर पार्वती जी से पूछा, घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है। तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति उदासी फैली होती। तभी वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों है। तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा खुल नहीं सकती। और अब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय कष्ट आ रही थी। उनकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे पेट के गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी को गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़ते एक गांव पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थी। पार्वती जी को देखकर वह वहां आ जाती है और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी ने उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी फूलों के पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं तब तो इतने में कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं और पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है और वहां भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लग जाती हैं। पार्वती जी उनसे खुश हो जाती है, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी, आप तो पहले ही सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आँखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलश में पानी में भरकर उन सब औरतों पर छींटे मारते हैं। इससे सभी का सुहाग देकर वह आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी पीहर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनकी खूब आवागमन होता है, खूब पकवान बनाए जाते हैं। तब शिव जी भी वहाँ खाना बना होता है, तो वहाँ खाना खा जाते हैं। तब पार्वती जी क्या खाए तो उन्हें बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम कर रहे होते तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती है, आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोल कर देखते हैं तो पार्वती जी ने क्या खाया। उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी हठ करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में ससुराल और पीहर की लाज होती है। वह वचन दे। तब शिव जी ने वचन देना पड़ा। उसके बाद अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुली है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है, खूब खुश दिखाई देती है। वह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती है। शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने जिद कर पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती है, यह क्या हुआ। तो सब बताते हैं, नगर की रानी को बेटा हुआ है, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वह आगे चलते हैं और उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। वह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती है। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था
गांठ मत लगाओ, यह मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी। आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी के गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर, आप पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी की गांठ मत लगाना। और जैसे पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे हर कहानी को सुनते को, कहते को, हुंकार भरते को सबके अमर सुहाग दे। तो हाँ दोस्तों, गणगौर का त्यौहार होली के बाद दुल्हनडी से शुरू होता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं ईश्वर के रूप में शिव जी और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए पूजा करती हैं। वह गणगौर से हर वर्ष अपने आने का आग्रह करती हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 8 दिन बाद ईश्वर जी उसे लेने के लिए आते हैं। इस पर्व को गौरा जी और ईश्वर जी को बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है।